से लोग व्यक्ति को मानव नहीं हो सकता। जानवरों को पंछियों को खाने वाले लोग व्यक्ति को मानव नहीं हो सकता। भले ही दिखने में मानव के जैसे क्यों ना हो, परंतु असल में वो मानव है नहीं। व्यवहारों से ये जो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं ना मानव होने पर, इनको तो हकीकत पता ही नहीं है। अगर हमें भगवान ने मानव बनाकर भेजा है तो फिर हमें मानव को बनकर रहनी चाहिए, फिर जानवर क्यों? भगवान ने हमें तो मानव बनाकर भेजा। मनुष्य को मनुष्य बनाकर भेज तो दिया, परंतु ये पाखंड लोग संसार में आते ही ये लक्षण धर लिया। मानव से हटकर जानवर बन गए। उनकी माता पिता ने जानवरों को पंछियों को खिला खिला कर अपनी भोली भाली बाल बच्चों को जानवर बना दिया। ये जो गलती हैं, अपराध हैं मनुष्यों का, ये तो निंदनीय है। भगवान के द्वारा बनाई गई नियमों का उल्लंघन ये जो लोग कर रहे हैं, इनको तो दंड पड़ेगा। अपराध को कर रहे हैं ना, इनका दंड भुगतना पड़ेगा। जानवरों को काटना, पंछियों को काटना, उनको तंग करना, ये सब क्या है? कुछ भी अकल को नहीं है, अकल ठिकाने पर नहीं है। इसमें तो एक बातें तय हैं, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, जैसी शिक्षा वैसी बुद्धि। शिक्षा ने बुद्धि को बिगाड़ दिया, बुद्धि ने शरीर को खराब कर दिया, शरीरों ने ज्ञान को ही भ्रष्ट कर दिया। अब लो, यथा शरीरम तथा ज्ञानम, जैसा शरीर वैसा ज्ञान। अगर मनुष्य विचार लायक रहेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। जानवरों को खा खा कर, पंछियों को खा खा कर मनुष्य आगे को नहीं बढ़ सकता। जानवरों को खाने वाले व्यक्ति वो नग्न बनकर ही घूमेगा, नग्न बनकर ही घूमने वाले हैं वो। जो व्यक्ति मनुष्य होकर अपनी मानवता को ना पहचान कर अज्ञानता पूर्वक जानवर को जो खाते हैं ना, उनको तो संसार में नग्न बनकर ही घूमना पड़ेगा। सीधी सी बातें। नग्न वाले जानवरों को, पंछियों को खाएंगे तो वैसे ही विचरण करेंगे जिस प्रकार से उनका बुद्धि है। जानवरों का, पंछियों का, उनको खाएंगे तो बुद्धि भी उन्हीं की जैसे। ना विचार ना विकास। एक बात और है, ये मानवों का अगर यहाँ पर सोचा जाए, विचारा जाए तो मनुष्य
पाप करने से बच सकता है। ये जो नौटंकीबाजी, पूजा पाठ, तप इत्यादि इत्यादि जो करते हैं ना, इनको करने से पहले यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। ये जो आज के समय में हमारे बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, वो भी उसी में हैं, पाखंडियों के साथ। पूजा पाठ तो करेंगे, भगवान का नामों को जाप तो करेंगे, भगवान को तो मानेंगे, परंतु भगवान के बनाए हुए नियमों को नहीं मानेंगे। यही तो गड़बड़ है। भगवान को मानेंगे परंतु भगवान के नहीं मानेंगे, तो गड़बड़ है ना। तो भगवान को तो मानने वाले हैं परंतु भगवान के नहीं मानने वाले हैं ना। धर्म को तो मानते हैं परंतु धर्म के नियमों को नहीं मानते हैं, यही गड़बड़ है। मानव को तो बन गए परंतु मानव के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मानव आज तक नहीं बन पाया। जन्म से अंधे होते हुए जा रहे हैं ना। पैदा तो हुआ मानव में, परंतु धीरे धीरे कर कर के जानवरों को, पंछियों को, गलत शिक्षाओं को पढ़ पढ़ कर जानवर बन गया। ये जो हिंदू हैं, इनका जो व्यवहार है वो समझिए किस प्रकार से इन लोगों का व्यवहार है। अब जैसे में ये जो हिंदू हैं, भगवान को मानने वाले, सत्य को मानने वाले, इनका सत्य किस प्रकार से हैं वो आप लोगों के सामने हैं। छोटी सी उदाहरण के साथ मैं आपको संकेत देता हूँ। मछली भगवान का मत्स्य अवतार है ना। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, तो कई हिंदू हैं मछली को काट कर खाते हैं। समझ रहे हो ना। भगवान को तो मान रहे हैं परंतु भगवान के नहीं मान रहे हैं। ऐसे तो भगवान सभी जीव जंतु पशु पक्षी में समाहित हैं, सब में भगवान का वास है, कण कण में भगवान का वास है। एक इंसान में भी ही नहीं है, जितना कि पूरे संसार में, सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सब में भगवान का वास है, सब में भगवान है, एक मानव में ही नहीं। ये तो दिमाग, बुद्धि, अकल तो है नहीं। मछली को खाएंगे, मुर्गे को खाएंगे, अंडे को फोड़ेंगे, उनमें तो जीव है नहीं। एक मानव में ही जीव हैं। मानव को मारे तो पाप, जानवरों और पंछियों को खाएंगे तो कोई पाप नहीं। ये जो नियम हैं, ये तो लोग गलत कर रहे हैं ना। शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं ना, सत्य के विरुद्ध चल रहे हैं ना। एक तो ये हो गया, और आगे बढ़िए, यही तक इनका व्यवहार नहीं है। ये जो कर्म कौंडी में फंसे हुए हैं, झूठी मूठी का नौटंकीबाजी कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर। ये तो अन्याय है। सांप बाहर में जब घूमते हैं तो उनको डंडे से मारते हैं, अगर वही मंदिर में हैं तो उनको पूजा करते हैं। ये हिंदू का पहचान है। मछलियाँ जब
मंदिर में तो उनको पूजा। जब भगवान का मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है तो फिर वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं। फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर बाहर में जाकर मछलियों को काटते हैं, खाते हैं। ये सब जो असर हैं शिक्षाओं का है, ज्ञानों का है, गलत विचारों का है, तो परिणाम सामने हैं। वहीं पर